अब देसी इलाज की जरूरत नहीं है, जमाना हाईटेक हो गया है और हाईटेक तरीके से इलाज होता है। चलिए मैं आपको सीधा जनता पाइल्स हॉस्पिटल ले चलता हूं, जहां हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर राहुल से। सड़कों पर जाता हूं तो दीवारों पर पोस्टर चिपके होते हैं और बड़ा बड़ा दीवारों पर लिखा होता है, बाबा सिर का इलाज कराओ बिना किसी ऑपरेशन के, बाबा के पास आओ, बाबा विभूति देंगे, दवाई देंगे और बाबा सिर ठीक हो जाएगा। बवासीर के रोगी मिले, बड़ा बड़ा दीवारों पे लिखा जाता है, लिखा भी ये रहता है गारंटी लिख कर देंगे। और जो मौके बन चुके हैं, आप खुद जो भी हमें जनता देख रही है, पढ़ी लिखी जनता है जो हमें लाइव देख रही है, जो गार्ड बन चुकी है, मांस बन चुका है, पत्थर बन चुका है गार्ड सीस, तो उसको दवाई से कैसे डिसोल्व करोगे आप ये बताइए। कि आपके पास भी ऐसे मरीज आते होंगे जो पहले ऐसे ही जो बैनर लगे होते हैं सड़कों के ऊपर कि ठीक कर देंगे, फिर ठीक होते नहीं है आखिर में। हजारों की संख्या में ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं जी इतने इतने पूरी पॉलिथीन के अंदर दवाएं रखते हैं, ये पाउडर है, ये चूर्ण है, मैंने 3500 का वहां से मंगाया, 2000 रुपये जलंधर से मंगाया, 3000 में दिल्ली से दवाएं मंगाई, इतनी इतनी रखते हैं। अब इंसान खाना खाएगा, दवाई खाएगा पूरे दिन। जो इस तरह के भ्रमित ऐड को देखकर अपना दवाई लेते हैं, क्योंकि पहले तो बात करते हैं परहेज क्या खाना चाहिए क्या नहीं है, ऐसा करो, मतलब फ्री का एडवाइस देते हैं। क्या दवाइयों से बवासीर जैसी समस्या ठीक हो सकती है, हाँ या ना? मेडिसिन से 1% भी बीमारी जड़ से नहीं जा सकती। क्या आपको भी है पाइल्स की समस्या? तो बिना देरी किए अभी आइए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लुधियाना में और मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो है जनता हॉस्पिटल पाइल्स सेंटर। यहाँ पर अगर आपको पाइल्स से संबंधित कोई भी बीमारी है जो काफी वक्त से ठीक नहीं हो रही, अब देसी इलाज की जरूरत नहीं है, जमाना हाईटेक हो गया है और हाईटेक तरीके से इलाज होता है। चलिए मैं आपको सीधा जनता पाइल्स हॉस्पिटल ले चलता हूँ, जहां हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर राहुल से, जो विशेषज्ञ है गुदा के और आपको बेहतरीन इलाज करेंगे। आइए बिना देरी के चलते हैं आपको लेकर सीधा डॉक्टर राहुल के पास। जनता पाइल्स हॉस्पिटल लुधियाना में इस वक्त मैं मौजूद हूं। बाहर लंबी लंबी कतारें तो आपने देख ली हैं कि किस तरीके से अपना इलाज करवाने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपना इलाज करवाने के लिए गुदा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल जी से। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल नमस्कार, जो भी हमें लाइव देख रहे हैं जगवाने को। राहुल जी कई सवाल हैं, फिर सवालों का पिटारा लेकर देखिए आज मैं आया हूं और पहले ही वो पिटारा मैं ये खोलूंगा कि लोग आते हैं आपके पास और ऑपरेशन से लोगों में एक बड़ा डर होता है, हिचकिचाहट होता है कि ऑपरेशन होगा, खर्चा बहुत होगा, ऑपरेशन कराकर दर्द बहुत होगा, कई दिनों तक बेड पे पड़ जाएंगे और यही गुहार लेकर आते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमको दवाई से बस दवाई दे दो और कुछ मत करो। देखो जी, पहले तो बताना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो इस तरह के रोगी हमारे पास आते हैं वो बिल्कुल भी 1% भी हमारे पास ना आए, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट इसलिए करना चाहता हूँ कि दवाई से पेशेंट ठीक नहीं होता और हम नहीं चाहते कि हमारे पास पेशेंट आए, दवाई खाए, पैसा खराब करे, फिर भी ठीक करना तो फायदा क्या। तो इसलिए दवाई वाले पेशेंट हमारे पास ना आए, क्योंकि आजकल लोगों में ये हो गया है कि दवाई से ठीक कर लेंगे बवासीर को, घर बैठे बैठे इलाज हो जाएगा। तो घर बैठे बैठे इलाज कभी भी संभव नहीं है, उसके लिए डॉक्टर के पास आना पड़ता है। और जो पेशेंट बीमारी को बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहते हैं, पेनलेस ट्रीटमेंट चाहते हैं और ये जड़ से खत्म करना चाहते हैं, गारंटीड इलाज चाहते हैं ताकि दोबारा प्रॉब्लम आए ना, तो ये पेशेंट हमारे पास आए, अदरवाइज पेशेंट बिल्कुल ना आए। दवाइयों की बात जब आप कर ही रहे हैं ना, तो मुझे दवाइयों का एक वो किस्सा जरूर याद आता है कि जब भी मैं पंजाब की सड़कों पर जाता हूं तो दीवारों पर पोस्टर चिपके होते हैं और बड़ा बड़ा दीवारों पर लिखा होता है कि बाबा सिर का इलाज कराओ बिना किसी ऑपरेशन के, बाबा के पास आओ, बाबा विभूति देंगे, दवाई देंगे और बाबा सिर ठीक हो जाएगा। ये तरह तरह की भ्रांतियां हैं और लोग भी डॉक्टर से पैसे बचाने के चक्कर में वो ये नहीं देखते हैं कि भैया हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए, वो ऐसे बाबाओं का विश्वास कर लेते हैं और लोकल की वो देसी दवाइयों से वो और काम खराब कर लेते हैं। वो जी फर्जी डॉक्टर होते हैं ऐसे, जो पूरी जगह जगह दीवार पे, पूरे लुधियाना की बात करो, जलंधर की बात करो, अमृतसर की बात करो, उसमें लिखा रहता है कि बवासीर का इलाज दवाइयों द्वारा बवासीर के रोगी मिले, बड़ा बड़ा दीवारों पे लिखा जाता है, लिखा भी ये रहता है गारंटी लिख कर देंगे। और जो मौके बन चुके हैं, आप खुद जो भी हमें जनता देख रही है, पढ़ी लिखी जनता है जो हमें लाइव देख रही है, जो गार्ड बन चुकी है, मांस बन चुका है, पत्थर बन चुका है गार्ड सीस, तो उसको दवाई से कैसे डिसोल्व करोगे आप ये बताइए। मानते हैं चलो दवाई आपने ले ली, आपको आयुर्वेद के नाम पे उसमें स्टेरॉइड वगैरह मिला के दे देंगे, पेन किलर मिला के दे देंगे, एंटीबायोटिक मिला के दे देंगे पाउडर में, आप लोगे आराम रहेगा, पर जो गार्ड बन चुका है वो कैसे ठीक होगा।
ठीक है, जो फिशर बन चुका है, अल्सर बन चुका है, कैसे ठीक करोगे? जो बगंदर बन चुका है, मलद्वार के बाहर फुंसी बन रही है, पानी छत पी भर मुंह आ रहा है, कभी आ रहा है कभी बंद हो रहा है, वो तो ऑटोमेटिकली ठीक हो रहा है फिर बन रहा है, तो उसके लिए दवाई लेने की जरूरत है ही नहीं आपको। पर ये बीमारी आगे चल के, ये मत सोचिए कि मैं आपको डरा रहा हूं, पर जो हकीकत है वो बता रहा हूं मैं, उससे गुदा कैंसर बन सकता है जी। बिल्कुल, यही मैं जो डराने और समझाने वाली बात है, इसी में मैं एक सवाल आपसे ये पूछूंगा कि आपके पास भी ऐसे मरीज आते होंगे जो पहले ऐसे ही जो बैनर लगे होते हैं सड़कों के ऊपर कि ठीक कर देंगे, फिर ठीक होते नहीं है, आखिर में जग जाहिर है, फिर आपके पास आते होंगे? मेरे पास काफी पेशेंट आते हैं, हजारों की संख्या में ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं जी इतने इतने पूरी पॉलिथीन के अंदर दवाएं रखते हैं, ये पाउडर है, ये चूर्ण है, मैंने 3500 का वहां से मंगाया, 2000 रुपये जलंधर से मंगाया, 3000 रुपये दिल्ली से दवाएं मंगाई, इतनी इतनी रखते हैं। अब इंसान खाना खाएगा या दवाई खाएगा पूरे दिन, आप ही डिसाइड कीजिए। पूरे दिन खाना तो खाएगा नहीं, पूरे दिन ये चूर्ण ले लिया, 2 गोली सुबह ले ली, 2 गोली शाम को ले, 2 गोली सुबह, पूरे दिन दवाई खाते रहेंगे। उससे क्या हुआ? पेट में गर्मी होगी, गर्मी होगी तो क्या होगा? दिक्कत और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अभी एक पेशेंट मेरे पास आता है, 10-12 हजार रुपए की दवाई ले रखी थी उसने, इतनी सारी दवाई ले रखी थी, कह रहे डॉक्टर साहब मुझे जड़ से खत्म करना। मैं बेटा इलाज कराओगे जड़ से खत्म जब बीमार होगी, जो आप ये कूड़ा लेके घूम रहे हो पॉलिथीन में, जो आपको डॉक्टर को दिखलाया नहीं, तो उससे बीमारी जड़ से नहीं जाएगी। पहले जांच जरूरी है कि बवासीर है, बगंदर है, फिशर है। बिना जांच के ट्रीटमेंट कराना बिल्कुल गलत है जी। जब बात इन तीनों चीजों की हम कर रहे हैं, एक छोटा सा कंक्लूजन करके आप हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दीजिए। वैसे तो आपने कई बार इस चीज के बारे में बताया कि तीनों में आखिर फर्क क्या होता है, लेकिन एक बार अगर आप थोड़ा सा बता दें। देखो पाइल्स जो होती है 4 स्टेज होती है, ठीक है। फर्स्ट ये सेकंड ग्रेड पाइल जो होती है इंटरनल होती है, अंदर होती है। थर्ड ग्रेड में मस्सा बिल्कुल बाहर नहीं लगता है, और फोर्थ ग्रेड में बिल्कुल बाहर ही रह जाता है, ठीक है। दूसरा होता है ब्लीडिंग पाइल्स, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, जिसमें खून आता है पिचकारी से बूंद बूंद करके, टप टप करके धार बन के, तो खूनी बवासीर हो गई, कभी आएगा कभी बंद हो जाएगा। जिसमें जलन दर्द वगैरह रहता है वो बादी बवासीर हो जाती है। सेकंड डिजीज की बात करते हैं बीमारी की, फिशर की। लैटिन टाइट आने से गुदा में जख्म होना, वो कैसे भी हो, पानी के जेट से हो, प्रेशर से हो, मसाला तेज खाने से हो, या कब्ज के कारण कैसे भी हो, जो जख्म हो जाता है उसको बोलते हैं फिशर। एक बीमारी होती है बगंदर, जिसमें कि मलद्वार के बाहर फुंसी बनती है, पानी पी मुआद आता है, कभी आता है कि बंद हो जाता है। लोग उसकी कई कई एमआरआई कराते हैं, 5-5 10-10 बार ऑपरेशन कराते हैं, फिर भी वो बीमारी ठीक नहीं होती, उसको बोलते हैं बगंदर जी। राहुल जी, फेस्टिवल सीजन आ रहा है और अक्सर जो लोग पूरी डाइट का अपना ध्यान रखते हैं, जो आप गाइडलाइंस देते हैं उनका ध्यान रखते हैं, वो अक्सर अब लापरवाही बरत देते हैं, वो तीखा खाते हैं। पंजाब तो खैर खाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और यहाँ पर जब खाने पीने की बात आती है तो लोग तीखा कुछ नहीं देखते, मीठा कुछ नहीं देखते। तो अब ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस, क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी देखिए आ रहा है। देखो जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगा, अगर आप ऐसा कुछ खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कि जिंदगी भर तो परहेज नहीं किया जा सकता, त्योहार हमारे होते हैं उसको ध्यान रखना पड़ता है। पर जो पेशेंट इस बीमारी से ग्रस्त है, रोगी है, तो उस चीज को अपना स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। तो उसको मसाला चीज ना लें, लिक्विड डाइट का ज्यादा लें, जो सब्जी वगैरह तो उसमें नींबू वगैरह डाल के लें, पानी वाली सब्जियां खूब लें, ठीक है। और रात को अगर आप ऐसा करते हैं, कई तला भुना खा लेते हैं, तो इसवगोली की भूसी होती है, सुबह 1 चम्मच पानी, 1 कप पानी में 2 चम्मच भिगो के रखें, रात को गुनगुने दूध के साथ ले लें, ताकि आपका पेट साफ हो जाएगा। साथ में थोड़ा बहुत होता है अपना आमल की रसायन होती है, वो आधा चम्मच ले लें, ताकि एसिड वगैरह ना बने जी। आपने एक बड़ी अच्छी चीज अभी बताई कि किस तरीके से इस चीज से बचा जा सकता है। और सोशल मीडिया जब हम आज की डेट में ओपन करते हैं तो उस पे पता नहीं कितने ऐसे डॉक्टर खुद ही बने हुए हैं जिन्होंने खुद को डॉक्टर डिक्लेयर किया हुआ है, और पाइल्स को लेकर वो बहुत ज्ञान देते हैं और जनता को भ्रम फैलाते हैं जनता में कि आपको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप किसी डॉक्टर के पास मत जाइए और पाइल्स का इलाज घर बैठे कर लीजिए। बहुत वीडियोज हैं। फिर वो बात ऐसे बने हुए खुद के बने हुए डॉक्टर्स की हम बात करें, या फिर जो होम रेमेडीज का ज्ञान देते हैं सोशल मीडिया पर, उनको कोई संदेश, और वो उस जनता को वो संदेश जो वो जनता ज्ञान ले रही है। देखो मैं पहले तो संदेश देना चाहता हूँ जनता को, जो इस तरह के भ्रमित ऐड को देखकर अपना दवाई लेते हैं। क्योंकि पहले तो बात करते हैं परहेज क्या खाना चाहिए क्या नहीं है, ऐसा करो, मतलब फ्री का एडवाइस देते हैं। जब रोगी उनसे जाके मिलता है तो 15,000 रुपए की, 20,000 रुपए की दवाई हफ्ते की देते हैं, और वो दवाई 3 महीने 6 महीने खिलाते रहते हैं, रिजल्ट 0, ठीक है। और दूसरा संदेश ये देना चाहता हूँ, जो इस तरह के कार्य करते हैं, जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आके बोलते हैं, कहते हैं जी हम तो आयुर्वेदिक है, मैं बताना चाहूंगा आयुर्वेद का भी ज्ञान बांटने के लिए, ठीक है, तो आयुर्वेद डॉक्टर होना चाहिए, बीएमएस डॉक्टर होना चाहिए।
जब आपको नॉलेज ही नहीं है, आपने कैसी सुनी सुनाई बातों को मीडिया के सामने बोल रहे हो तो गलत है। ज्ञान देने के लिए आयुर्वेदिक का चारण होना चाहिए, आयुर्वेदिक का चारण तो बीएमए डॉक्टर होना चाहिए। ऐसे ज्ञान बांटने से कोई फायदा नहीं है कि कुछ भी अपने नाम के आगे पीछे आचार्य लिखने से या वैद्य लिखने से वो डॉक्टर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है जी। कुल मिलाकर है कि डॉक्टर के पास आइए, लेकिन आखिर में देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल जिससे मैंने शुरुआत की थी, क्या दवाइयों से बवासीर जैसी समस्या ठीक हो सकती है, हाँ या ना? मेडिसिन से 1% भी बीमारी जड़ से नहीं जा सकती। आप एक काम कीजिएगा, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास जांच कराइए। जिस पेशेंट को मौके बने हैं, पाइल्स बने हैं, ठीक है, और खून आ रहा है, दर्द है, जलन, उसको आप पहले टेस्ट करा लो। कोलोनोस्कोपी टेस्ट होता है, कहीं भी करा लो पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है। आप उसके बाद ऐसी जो यूट्यूब से गूगल से जो दवाइयां देते हैं 15,000 20,000 जो भी दवाई खूब खा लो, और लास्ट में फिर भी आप टेस्ट कराओगे कोलोनोस्कोपी तो टेस्ट के अंदर आपको पाइल्स ही डिक्लेयर्ड होगा। सुन लिया आपने, तो किसी तरीके की देखिए लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है। YouTube का ज्ञान एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप पाइल्स जैसी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस बात को मानिए जो डॉक्टर राहुल ने कहा, विशेषज्ञ हैं पाइल्स के, इनकी बात को मानिए और दिमाग में बिठा लीजिए कि केवल YouTube के ज्ञान से और दवाइयों से पाइल्स ठीक नहीं होता है। और अगर आपको भी पाइल्स की समस्या है तो देर मत कीजिए, डॉक्टर राहुल से संपर्क कीजिए। नीचे फोन नंबर दिए हुए हैं, इन पर कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। जनता पाइल्स हॉस्पिटल, आपके शहर, आप कहीं पर भी ये वीडियो देख रहे हैं, पास में ही क्लिनिक है डॉक्टर राहुल का। लुधियाना में है तो और अच्छी बात, अभी संपर्क कीजिए डॉक्टर राहुल से और अपना जल्द से जल्द इलाज कीजिए, क्योंकि यहां पर इलाज होता है केवल 15 मिनट में। जनता पाइल्स हॉस्पिटल लुधियाना में हमने डॉक्टर राहुल से बातचीत की और बताया कि कौन सी वो भ्रांतियां हैं जिनकी वजह से आपकी पाइल्स की समस्या और ज्यादा मुसीबत बनते जा रही है आपके लिए। तो देखिए, अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए, अज्ञान पर ध्यान ना दीजिए, ज्ञान पर ध्यान दीजिए। जो डॉक्टर राहुल ने कहा, आपके भले के लिए कहा, अब उसे अमल में लाइए। संपर्क कीजिए जनता पाइल्स हॉस्पिटल में और अभी अपना इलाज करवाइए जल्द से जल्द डॉक्टर राहुल के पास। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ सौरभ गुप्ता, पंजाब केसरी टीवी।